ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद नगर निगम में पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में दो प्रत्याशी हमारे जो जीते, पहला हमारे भाई निशात चौधरी साहब जो महिला सीट था, वो महिला हमारी बहन है तबस्सुम जहां, रिकॉर्ड मतों से 4270 वोट तो इन्होंने प्राप्त किया और विरोधी को 2200 वोटों से हराने का काम किया। तो पहले तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और ये जिम्मेदारी की माला, ये माला स्वागत के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है, क्योंकि आपके कंधों पर गाजियाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आप इस माला को स्वीकार करें। देखो, ये सारी जो मेहनत थी, ये गांवा जी की मेहनत थी और इनका सहयोग, ये हमारे वार्ड में आए और इनकी जो स्पीच मेरे वार्ड 64 के जो ग्रुप में चली, उसने तहलका मचाया। हमारे भाई की बड़ी अच्छी स्पीच है, बड़े सुलझे हुए पुराने नेता हैं और भविष्य में मैं चाहता हूँ ऑल इंडिया जो AIM पार्टी इन्हें और अच्छे पद पे, ऊंचे पद पे इन्हें लेके जाएं और हम सब लोग इन्हें सहयोग करें। मैं इनका स्वागत करूंगा इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं इनके उससे जीता। ये आपकी भावना है और मैं आपकी भावना का कद्र करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी अब जो आगे बढ़ेगी वो आपके सहारे ही बढ़ेगी। और यहाँ पे हमारे हारे हुए प्रत्याशी भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, तो उन्हें भी आप संबोधित अभी करेंगे। और मैं समझता हूं दोस्त कि जितने भी हमारे साथी चुनाव लड़े, चाहे वो दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो, चौथे पे हो, पांचवें पे हो, वो अपने आप को कमजोर न समझे, वो भी अपने वार्ड के वो पार्षद ही समझे और नगर निगम से जो भी काम जनता का होगा वो काम मैं महानगर अध्यक्ष और आपके भाई पार्षद आपके काम को कराने के लिए आज लाख चुनते आ रहे हैं। दूसरे भाई हमारे दिलशाद अब्बासी साहब, पार्षद महोदय दिलशाद अब्बासी साहब के टिकट पे बड़े झटके झेलने पड़े, न जाने कितने बड़े बड़े लोगों का दबाव हमें झेलना पड़ा। उसका भी नुकसान हमें हमारे वार्ड में हमें अपने खुद को भी झेलना पड़ा, क्योंकि जो एक व्यक्ति था उनकी रिश्तेदारी वहां थी, जब मैंने उनका नहीं सुना तो वो हमारे नहीं सुने और वहां हमें नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि दिलशाद साहब, ये चुनाव आप नहीं लड़ रहे हो, यहाँ पार्टी की असीमता लड़ रही है, मेरा विश्वास लड़ रहा है और मैंने आप पे विश्वास किया है और जम के आप मेहनत करें और सीट निकाल करके आप पार्टी को देने का काम करें। और लेकिन आप अपने वादे से खरे उतरे, उस वादे के लिए आपका धन्यवाद। और पार्टी जो आपके पड़ोस में जितने भी वार्ड हैं, उस सारे वार्डों के आप पार्षद हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान कराना आपकी प्राथमिकता में होगी और आपका स्वागत और महानगर करता है। वही जिम्मेदारी जो चौधरी साहब को मिल रहा है, वही जिम्मेदारी आपको है। आपके दम पर नगर निगम का चूल हिलाने का काम हम करेंगे। हम संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं, सरकार की हर अच्छी नीतियों की सराहना करेंगे, क्योंकि हम मजलिस के सिपाही हैं। हमारे वरिष्ठ साहब सच बोलने से पीछे नहीं हटते। अगर नगर निगम जनता के हित में निर्णय लेगा तो नगर निगम का हम सहयोग करेंगे, और अगर जनता के अहित में कोई फैसला लिया तो आप दोनों के सहारे नगर निगम को हिलाने का भी काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर। और मैं निवेदन करूंगा, मेरे जांबाज सिपाही, मेरे भाई नहीं, अब आपका स्वागत हम अपने पार्षदों द्वारा कराएंगे। जामिल अंसारी साहब सेकंड रह गए, हमारे भाई शकील मलिक साहब। इंशाल्लाह अगली बार आप लोग चुनाव जीतोगे, लेकिन 5 साल तक रहना भाई, मेहनत करनी हमें सभी। बढ़िया चुनाव लड़े। एडवोकेट मिस्ता जी, अगली बार मेहनत करेंगे, मेहनत तो आप जरूर जीतोगे। 5 साल तक में रहना, अपने काम
बहुत जबरदस्त आपने चुनाव लड़ा भाई। अगली बार जो है वोट सभी की बनवानी है आपको, आप जरूर चुनाव जीतोगे। मैं पिछली बार इसलिए ये सब बात मैं कह रहा आप लोगों को, क्योंकि मैं पिछली बार चुनाव हारा था, हाँ 200 वोट से। तो एक तो मैंने अपने लोगों की वोट नहीं बनवाई, सबसे बड़ा कारण ये था। और दूसरा, पहला जो चुनाव लड़ते हैं तो पूरी टीम हमारे पास नहीं होती। पहले चुनाव में हम टीम तैयार करते हैं, और दूसरा चुनाव लड़ते हैं तो वो टीम तो तैयार रहती है और टीमों दोबारा दूसरे देते हैं। तो अगली बार ये मेहनत करोगे जरूर जीतोगे। आज मैंने अच्छी वोट देखा है, जरूर जीतोगे और मेहनत करोगे। और साथ ही साथ नमाज पढ़ने का ना, अब मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई हाजी शाहिद सैफी साहब से कि आप आए और आकर के हमारे दोनों पार्षद प्रसाद चौधरी साहब और दिलशाद अब्बासी साहब का स्वागत करें। हेलो, मैं यहाँ से इंतजार में पंडित जी के यहाँ बस नए प्रत्याशियों को शुभकामना के साथ एक अनुरोध करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र से जिम्मेदार लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करें, पार्टी की सदस्यता दिलाएं। जो जिस पद के हकदार होगा उसे वो पद देने का काम भी करेंगे और आगे से भी दिलाने का कार्य करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है, चाहे जीते हुए पार्षद या हारे हुए पार्षद हमारे, अगर आपको लगता है कि पार्टी में रहकर पार्टी का कोई कार्यकर्ता, पार्टी का कोई पदाधिकारी अगर आपके साथ गद्दारी किया है, पार्टी के साथ गद्दारी किया है, तो उसका नाम आप देने का काम करें। उस नाम को मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शौकत अली साहब तक पहुंचाने का काम करूंगा और निश्चित रूप से ऐसे गद्दारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। इस पार्टी में वही रहेगा जो पार्टी का वफादार बन के रहेगा, पार्टी की विचार को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करूंगा, आप लोग सहयोग से आप लोग अपने अपने क्षेत्रों से अच्छे लोगों का नाम चयन करें। जिनको भी पार्षद का चुनाव लड़ना है, सबसे पहले वो अपना मजबूत वार्ड अध्यक्ष बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में, जो पार्टी के लिए काम कर सके, ऐसे वार्ड अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र से आप दे दो, ताकि वो आपके लिए टीम तैयार करके रखे। और प्रदेश अध्यक्ष से बात करने के बाद मैं चाहूंगा कि इस बार रफ्तार ज्यादा निकला तो अपनी महानगर की टीम को मैं सिरे से लोग पदाधिकारी बनाने का और सरकार के खिलाफ आंदोलन के साथ करने का काम। अब अपने दोनों भैया को दोनों हाथों से मेरा एक हाथ